हेलो एवरीवन, दिस इज सोना एंड वेलकम सी ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4th मैथ का, जिसमें आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी एंड सी आर इन रेशियो 16:12:9। जो ए, बी और सी के जो खर्चे हैं वो किस अनुपात में है? 16:12:9 अनुपात में है। एंड देयर सेविंग्स आर 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। और उनकी जो बचत है वो 20%, 25% और 40% है। क्रमश उनकी किससे? इनकम से, उनकी आय से। इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज ₹1530, फाइंड द इनकम ऑफ बी। यदि उनकी जो आय का कुल योग 1530 रुपये है तो हमें इनकम किसकी बतानी है? हमें बतानी है बी की इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो खर्चे हैं उसका हमें रेशो क्या दे रखा है? 16:12:9। और सेविंग दे रखी है 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, 25%, 1/4 और 40% को 2/5 लिख सकते हैं। मतलब अगर उनकी 5 रुपये इनकम है तो वो 2 बचा रहे हैं। खर्च कितने कर रहे हैं? 3। और 3 किसके बराबर है? 9 के। 4 इनकम है, 1 खर्च बचा रहे हैं। कितने खर्च कर रहे हैं? 3। 3 किसके बराबर है? 12 के। 5 इनकम है, 1 खर्च कर रहे हैं, बचा कितने रहे हैं? 4। 4 किसके बराबर है? 16 के। तो इससे क्या निकलता है? कितने पे गुणा करने पे 16 आता है? 4। कितने पे गुणा करने पे 12 आता है? 4। कितने पे गुणा करने पे 9 आता है? 3। और इनकी इनकम कितनी कितनी है? 5, 4 और 5। तो इनसे रिस्पेक्टिवली इनको गुणा करते हैं इनकम लाने के लिए। 4 गुणा 5 20, 4 गुणा 4 16, क्योंकि इसकी तो इनकम 4 है। और 3 गुणा 5 कितनी होगी? 15। अब इनका कुल योग जो हमें दे रखा है 1530, वो इसके कुल योग के बराबर होना चाहिए। 20 जमा 16 जमा 15 कितना आ गया? 51। 51 किसके बराबर होना चाहिए? 1530 के। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 30 से। तो अब किसकी इनकम पूछी थी हमसे? हमसे पूछी थी बी की इनकम। बी की इनकम क्या आई है? 16 रुपये। 16 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से। 16 3 48, 480 रुपये। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। जो ए, बी और सी की जो आय का अनुपात है वो 3:7:4 है। और जो उनके खर्चे का अनुपात है वो 4:3:5 है। और जो हमें क्या बतानी है? हमें बी और सी की सेविंग्स बतानी है, क्या वो बचत करते हैं। अगर ए 300 रुपये बचाता है, कितने में से? 2400 रुपये में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इसमें। इनकम का रेशो क्या दे रखा है? 3:7:4। एक्सपेंडिचर का, खर्चे का कितना दे रखा है? 4:3:5। अब यदि देखा जाए जो ए की है, इस लाइन को उठाया जाए, 300 रुपये बचाता है 2400 में से, मतलब ए कितना खर्चा करता है? 2400 में से 300 गया, 2100 रुपये। उसकी आय कितनी है? 2400 रुपये। रेशो कर दिया इसका, इसका रेशो बन गया 7:8। मतलब 1 रुपये बचाता है 8 में से, और 7 को क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो अब जब इसका इनकम का रेशो क्या है? 8 आया। और ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अब सबकी इनकम कितने से गुना होगी? जो सेम इसका आंसर आएगा उसी से गुना आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इनकम कितनी थी? 3, जबकि रियलिटी में कितनी है? 2400। तो 3 को कितने से गुणा करें कि वो 2400 आए? 800 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब सिमिलरली 800 से किसको गुणा करेंगे हम? जो बाकी के बचे हुए रेशो है। 7 को भी 800 से गुणा करेंगे, इसका 2400 आ गया। इसका कितना आ गया? 7 2 56।
4 8 32। तो ये क्या आ गई, ये इनकी तीनों की इनकम आ गई। जबकि हमसे पूछा क्या है, बी और सी की बचत पूछी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर। इसका एक्सपेंडिचर कितना था 4, और जबकि आया कितना था 2100। तो 4 को 2100 बनाना हो तो कितने से गुणा करना पड़ता है, 525 से। तो अब सिमिलरली इनको भी 525 से गुणा करेंगे, इसका तो 2100 ही आएगा। और 3 को हम 525 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1575। और 5 को फिर 525 से हम जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2625 रुपये। ठीक है। अब हमें बचत बतानी है किसकी, बी और सी की क्या बचत रहेगी। 5600 रुपये वो कमाता है, 1575 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है वो, 5600 में से 1575 माइनस करते हैं तो आ जाता है 4025 रुपये। तो ये तो कौन बचाता है, बी बचाता है। और 3200 में से 2625 जब माइनस हम करेंगे तो आ जाता है 575 रुपये। ये कौन बचाता है, सी बचाता है। तो ये दोनों क्या है, हमारे आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग के अंदर 410 रुपये हैं, किस किस रूप में है, उसमें 5 रुपये के सिक्के भी हैं, 2 रुपये के सिक्के भी हैं, 1 रुपये का सिक्का भी है। तो हमें 2 रुपये के कितने सिक्के हैं वो बताना है। अगर टोटल जो सिक्के हैं बैग के अंदर वो किस अनुपात में है, 4:6:9 में है। 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, किस अनुपात में है, 4:6:9। अगर 5-5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए बन गए, 20 रुपये। 2-2 रुपये के 6 सिक्के कितने बन गए, 12। 1-1 रुपये के 9 सिक्के कितने हो गए, 9। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 20 + 12 + 9 41 रुपये। जबकि वैल्यू बता कितनी रखी है, टोटल 410 रुपये। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 410 आए, 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के कितने थे भाई, 2 रुपये के सिक्के तो 6 ही हैं, ये तो वैल्यू है। सिक्के कितने हैं, 6। तो 6 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। यानी कितने सिक्के हैं 6 रुपये के, 60 सिक्के हैं। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन है ये। एक बैग के अंदर 55 रुपये किस रूप फॉर्म में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में। और नंबर ऑफ़ कॉइन का रेशो जो है वो क्या है, वो 1:2:3 दे रखा है। तो हमें 50 पैसे कितने सिक्के हैं वो बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं, इसको 50 पैसे कर देंगे, इसको 25 पैसे कर देंगे। और रेशो 1:2:3 है। 100 पैसे के 1 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो गए, 100 रुपये वैल्यू होगी। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, टोटल 100 पैसे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 75। टोटल वैल्यू क्या होगी इनकी, 275 पैसे। जबकि दे कितनी रखी है, 55 रुपये दे रखी है। पैसे में कन्वर्ट किया कितने हो गए, 5500। कितने से गुणा करने पर ही आता है, 20 से गुणा करने पर। 275 दूनी 550 और फिर 1 0 और ऐड, यानी 20 से गुणा करने पे। ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है 50 पैसे कितने कॉइन आएंगे। 50 पैसे कितने कॉइन थे, 2। तो 20 की कितने से गुणा होगी, 2 से। 40 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 420 कॉइन दे रखे हैं, इस बार वैल्यू नहीं दे रखी। और वे किस किस रुपए के सिक्के में है, 1 रुपये के, 50 रुपये के और 20 पैसे के सिक्के के रूप में। और उनकी जो वैल्यू है इस बार वो दे रखी है 13, 11 और 7 के रेशो में। तो हमें क्या बताना है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के और 20 है। उनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 13, 11 और 7। 1-1 रुपये कितने सिक्के हों कि 13 रुपये आ जाएं, 13 सिक्के होने से। ठीक है। 50-50 पैसे कितने सिक्के हों कि 11 रुपये बन जाएं। 22 सिक्के 50-50 पैसे के होंगे तब जाके 11 रुपये बनेंगे। और 20-20 पैसे के 7 सिक्के हों तो 20-20 पैसे के सिक्के हों तो 7 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए,
20-20 के 5 पैसे मिलेंगे तब जाके 1 रुपया बनता है। और 7 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 7 से 5 गुणा 7 क्या आ गया? 35। अब इनका एडिशन कर देते हैं। इनका एडिशन आ गया 70, जबकि हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने दे रखे हैं? 420। तो 70 अगर इसकी नंबर ऑफ़ कॉइन्स आई हैं और 420 बनाने हैं, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7 के 42, 6 से। और हमें क्या बताना है? 50 पैसे कितने सिक्के हैं। इस बार हम इससे नहीं उठाएंगे भाई, क्योंकि ये तो वैल्यू है। सिक्के तो कहाँ हैं? ये थे कि 50-50 पैसे के 22 सिक्के जब हम मिलाएंगे तो 11 रुपये बनते हैं। तो मतलब सिक्के तो ये हैं। तो कितने से गुणा आएगी 22 की? 6 से गुणा आएगी। क्या आंसर आ गया? 132 नंबर ऑफ कॉइन आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 4 ब्लैक पेन खरीदता है और कुछ लाल पेन खरीदता है। जो ब्लैक पेन का, काले पेन का जो मूल्य है वो 2 गुना है किससे? लाल पेन से। और उसी टाइम पे जब बिलिंग वो कर रहा था तो उनके जो नंबर ऑफ पेन थे उनको क्या कर दिया गया? आपस में बदल दिया गया। और इससे जो उसे मूल्य चुकाना पड़ा वो कितने प्रतिशत चुकाना पड़ा उसे? उसे 50% फालतू चुकाना पड़ गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि लाल पेन कितने थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार वो क्वेश्चन है। 4 ब्लैक पेन है और वो कुछ लाल पेन खरीद लेता है। जब वो उसका बिल चुका रहा था तो उसके नंबर ऑफ जो पेन थे वो आपस में बदल दिए गए। ठीक है, पहले जो लाल पेन के रूप में और ब्लैक पेन का जो रेशो था वो 2:1 था। एक ब्लैक पेन 2 गुना रेट का था किससे? लाल पेन से। और अब वो जब उनको आपस में बदल दिया तो उसका खर्चा क्या हो गया? उसका 50% से खर्चा और भी बढ़ गया। तो हमें लाल पेन बताने हैं भाई कितने थे। तो ब्लैक पेन तो उसने 4 खरीदे हैं। रेड पेन का हमें पता ही नहीं है कितने हैं। ठीक है, ये पहली सिचुएशन थी। फिर प्राइस इसका तो 2 रुपये है, इसका 1 रुपये है, दुगना है। तो क्या पहले मूल्य चुका रहा था वो? 4 दूनी 8 जमा एक्स, ये वो पहले कीमत चुका रहा था। अब उनके नंबर ऑफ पेन क्या कर दिए? आपस में बदल दिए। तो अब ब्लैक पेन का नहीं पता हमें और रेड पेन कितने हो गए? 4 हो गए, आपस में बदल दिए ना, देखो। और मूल्य तो पर वही रहेगा 2 और 1। तो अब मूल्य क्या चुका है उसने? 2x जमा 4। और हमें क्या दे रखा है कि वो 50% से मूल्य बढ़ जाता है, यानी 2x + 4 अपॉन 8 + x, जो वो पहले पेमेंट चुका रहा था। ये किसके बराबर होएगा? ये बराबर होएगा 150 रुपये। यदि अब चुकाने लग गया वो, पहले कितने चुका रहा था? 100, 50% से बढ़ गया। इसका रेशो क्या आ गया? 3:2। आपस में गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x जमा 8 किसके बराबर आ गया? 3 × 8 = 24 जमा 3x के। x किसके बराबर आ गया? 8 इस साइड चला गया 16 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। और x की वैल्यू ही क्या थी हमारी? नंबर ऑफ रेड पेन थी। तो यही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2। जो ए और बी की उम्र है उसका आज की जो उम्र है वो है 1:2 में है। और जो 5 साल पहले उनकी उम्र किस रेशो में थी? वो तो पहले 1:3 के अनुपात में थी। हमें बताना है कि उनकी आज से 5 साल बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो क्या अनुपात रहेगा। इस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार डील करते हैं। ए और बी को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी आज की एज क्या है। आज की एज है, जो आज की एज होगी उसे हम लिखेंगे बीच में 1:2। पहले की जो एज होगी उसे ऊपर लिखेंगे, क्या है? 1:3। कितने साल पहले हैं ये? 5 साल पहले हैं। 5 साल माइनस में दिखा देंगे इधर। हमें पूछ किसकी रखी है? हमारे 5 साल प्लस की पूछ रखी है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं x।
और इसको क्या मान देते हैं 2x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है। जब x आज उसकी उम्र आज से 5 साल पहले कितनी होगी x-5, आज उसकी उम्र 2x से आज से 5 साल पहले कितनी होगी -5, और उनका रेशो कितना दे रखा है, उनका रेशो दे रखा है आज से 5 साल पहले 1:3 दे रखा है। तो ये क्या आ गया 1:3 के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई x-5 बराबर हो जाएगा 3x - 15 बराबर हो जाएगा 2x - 5 के। x बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक है, अब x की वैल्यू 10 आ गई, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो आज की उनकी एज क्या आ गई 10 साल a की, और b की एज क्या आ गई आज के टाइम 20 साल। और आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। अनुपात क्या आ गया 3:5। ये क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ जैसा पिछला क्वेश्चन था, इसे खुद रिवीजन करने की कोशिश करें, सेल्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, जो लास्ट में जो आपके आंसर आएगा इसका रेशो का जो आंसर आएगा आपका आखिरी में 2:1 आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।